वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं 680 एंड 685 ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसर हैं। यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया दूंगा। एंड क्योंकि बिकॉज दोनों ही प्रोसेसर सेम है तो आप 680 वाले वीडियो से रिफर कर सकते हैं। वीडियो आई बटन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसी की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको मिल जाए चेक कर लीजिएगा। बाकी आपके सामने वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं टेक रूम। अनाउंस डेट दोनों प्रोसेसर का 2023 है। मिड रेंज एंड लो एंड क्लास में प्रोसेसर आते हैं। मॉडल नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देख लीजिए बिकॉज SM6225 680 का मॉडल नंबर है एंड SM6225 AD जो है इसका 685 का नंबर है। TDP यहाँ पे 7 वाट एंड 4 वाट है। थर्ड पार्टी वेबसाइट से मैंने लिया है तो अभी इस पे भरोसा मत कीजिए बिकॉज मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, बट मैं बता दे रहा हूँ, क्या पता सही और किसी किसी को काम भी रहता है TDP का। आर्किटेक्चर यहाँ पे बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर आते हैं। Exynos 1330 में 2 कोर 2.4 गीगाहर्ट्ज स्लो Cortex A78 एंड 6 कोर 2 गीगाहर्ट्ज स्लो Cortex A55 देखने को मिलेगा। जबकि स्नैपड्रैगन में Cortex A73 4 कोर है एंड 4 कोर Cortex A53 है। तो Cortex A78 बेटर है Cortex A73 से। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो Exynos है वो थोड़ी सी पीछे देखने को मिलेगी, 2800 मेगाहर्ट्ज पे स्नैपड्रैगन आता है। एंड फैब्रिकेशन की बात करें तो Exynos 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ है, स्नैपड्रैगन 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ है। तो Exynos यहाँ पे बैटरी लाइफ में भी थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके ग्राफिक्स सपोर्ट की, तो ग्राफिक्स में Exynos में आता है Mali G68 MP2 जिसका आर्किटेक्चर Vauxhall 2 है। स्नैपड्रैगन में Adreno 610 जिसका आर्किटेक्चर Adreno 600 आता है। स्नैपड्रैगन 665 अगर आपने यूज किया होगा तो आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि कैसी गेमिंग आपको देखने को मिल सकती है स्नैपड्रैगन में। यहाँ पे जो जीपीयू फ्रीक्वेंसी है दोनों की सेम है, 950 मेगाहर्ट्ज पे दोनों क्लॉक आते हैं एंड फ्लोटिंग पॉइंट पे दोनों का ऑलमोस्ट सेम आ सकता है, 240 एंड 250 गीगाफ्लॉप्स। मेमोरी टाइप में दोनों जो फोन आते हैं वो फोन में LPDDR4X मिलता है, बट Exynos यहाँ पे LPDDR5 विद रैम फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है। स्टोरेज टाइप यहाँ पे जो है UFS 3.1 Exynos सपोर्ट करता है, फोन में UFS 2.2 एंड यहाँ पे स्नैपड्रैगन में मिलता है UFS 2.2। गेमिंग ग्राफिक सपोर्ट यहाँ पे स्नैपड्रैगन का जो है वो Redmi Note 12 से लिया है एंड Exynos का Samsung E14 से। PUBG मोबाइल में मतलब आपके सामने ये है, देख लीजिए। जहाँ पे आपको दोनों ही प्रोसेसर में गेमिंग जो है एकदम लाइट से देखने को मिलेगी, मीडियम तक आप खेल सकते हैं। वैसे आप बताइएगा कि आप ज़्यादा गेमिंग करना पसंद करते हैं या नहीं, और अगर पसंद करते हैं तो लो ग्राफिक्स पे पसंद करते हैं या फिर जितनी मैक्सिमम ग्राफिक्स अवेलेबल होती हैं उस पर। यहाँ पे वीडियो कैप्चर की बात किया तो फोन में एक्चुअल सपोर्ट तो आपको 1K का ही दोनों ही प्रोसेसर में मिलने वाला है, बट Exynos जो है वो 4K का सपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे प्लेबैक भी इसी सेम है एंड डिस्प्ले तो उतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है डिस्प्ले ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट मैं ये बोल रहा था रेजोल्यूशन का कि दोनों प्रोसेसर में आपका फुल HD का सपोर्ट मिल जाएगा एंड एमोलेड का सपोर्ट आपको Redmi Note 12 में देखने को मिल जाता है। 2916 to 1440 Exynos में मिलेगा एंड स्नैपड्रैगन में 2520 to 1080। NPU दोनों के पास है, Exynos के पास सैमसंग का है एंड स्नैपड्रैगन के पास है Hexagon 686। यहाँ पे 5G की बात किया तो Exynos सपोर्ट करता है 5G, जबकि स्नैपड्रैगन 4G ही सपोर्ट करेगा। 4G की बात किया तो Exynos में LTCAT 18 है, स्नैपड्रैगन में LTCAT 13, 5.2 ब्लूटूथ मिलता है एंड Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिलता है। बेंचमार्क की बात करते हैं तो बेंचमार्क स्कोर्स आपकी स्क्रीन के सामने ये रहे। तब पे जो विनर प्रोसेसर है वो Exynos है, काफी बेटर परफॉर्मेंस देगा। 745 सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में 2512, स्नैपड्रैगन 374 सिंगल कोर में एंड मल्टी कोर में 1600। अंतुतु की बात किया तो अंतुतु में 3D मार्क का स्कोर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो यहाँ पे जो बेटर परफॉर्मेंस आपको Exynos में मिलने वाली है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ और जल्दी से स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दोनों ही प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 680 एंड 685 वही सेम प्रोसेसर हैं, तो वीडियो को लंबा ले जाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आपको 685 के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिएगा एंड जो भी प्रोसेसर ले रहा है वो भी बता दे कि मैं ये वाला फोन ले रहा हूँ, तो जिससे लोगों की हेल्प हो जाएगी। ओवरऑल कंक्लूजन में दोनों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। 42 एंड 30 स्कोर यहाँ पे प्रोसेसर का स्कोर है, बट फोन स्कोर दोनों का 32 एंड 30, कभी 28 एंड 20 30 ऐसे आता रहता है। तो फोन का स्कोर ऑलमोस्ट सेम आता है, बट प्रोसेसर में Exynos प्रोसेसर बेटर है। गेमिंग में भी वही है कि यहाँ पे गेमिंग का जो स्कोर है वो Exynos में बेटर आता है, ऑन फोन भी Exynos में स्लाइटली सा बेटर आता है। एंड बैटरी लाइफ की बात की जाए तो बैटरी लाइफ बैटरी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगी। बैटरी कैपेसिटी आप देख लीजिएगा, अगर 6000 है तो ज़्यादा चलेगी एंड 5000 कम चलेगी। प्लस उसके साथ इंपॉर्टेंट है वो आपका चार्जर कितने वॉट का है। तो
फास्ट चार्जर है एंड बैटरी कैपेसिटी कम है तो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 89 85 स्कोर आएगा तो आप दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं, उतना कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हाँ ये 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होता तो बैटरी काफ़ी इफेक्ट करता। टेकरोम स्कोर की बात किया तो कौन सा आपको फोन लेना चाहिए या फिर प्रोसेसर, तो एक्समोस 1330 आपको ले लेना चाहिए बिकॉज इसमें आपको 5G सपोर्ट मिलेगा कि और 5G अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। एंड आपका अगर बजट कम है एंड आप थोड़ा स्टाइलिश फ़ोन लेना चाहते हैं तो Redmi Note 12 एक ग्रेट चॉइस रहेगी। बट आप उसके थोड़े देख लीजिएगा वो डिस्प्ले का प्रॉब्लम एंड मदरबोर्ड का प्रॉब्लम, अगर आपको उससे कोई इशू नहीं है तो ले सकते हैं। बाकी तो मैं रेडमी का ही यूज़र हूँ, वैसे मैंने मोटोरोला से पहले यूज़ किया था एंड लास्टली मेरे पास Redmi 5A था, अभी Redmi 11 Prime है। एंड बाकी अगर कुछ Redmi 11 Prime के बारे में पूछना है फिर Snapdragon 685 Exynos 1330 तो कमेंट कर दीजिएगा एंड जो भी ले रहा है वो भी कमेंट कर दे, हेल्प हो जाती है सबकी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज्वाइन से ज्वाइन कीजिएगा ताकि और कंटेंट्स मैं बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।